आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियंचन में 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रदेश में संपदा 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से सुगम बनेगी पंजीयन व्यवस्था, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उद्योग मित्र योजना 2024 लागू। और देश भर के साथ प्रदेश में भी कल दशहरा पर्व उल्लास और परंपरा के साथ मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंचन में 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विश्व के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में यह सम्मेलन क्षेत्रीय रणनीतिक विश्वास निर्माण में योगदान करता है और प्रतिभागी देशों को क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर देता है। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देशों के अलावा 8 भागीदार देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका शामिल हैं। क्षेत्र में शांति और स्थिरता, समृद्धि और भरोसा बहाल करने में ये व्यवस्था 2005 से ही प्रभावी है। शिखर सम्मेलन से अलग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की भी आशा है। वे लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में संपदा 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, पहले प्रदेश में दस्तावेज पंजीयन और अन्य कार्यों के लिए कार्यालय आना पड़ता था, लेकिन पोर्टल और ऐप के माध्यम से सभी लोग घर से ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस नवाचार को पूरा देश फॉलो करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में GIS लैब स्थापित करने जा रहे हैं। IT में नवाचार के साथ ही प्रदेश सरकार पेपरलेस सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 नए काम हमको भारत सरकार के द्वारा मिले हैं, जिसमें 120 शहरों का GIS सर्वे का काम भी हमारी ये डिजिटल विभाग साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से IT विभाग करेगा। दूसरा, हमारे प्रदेश के सभी जिलों में GIS लैब हम स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में इस सब का भी लाभ हम उठाएंगे। अर्थात IT के सेक्टर में मध्य प्रदेश बहुत उन्नत स्थिति में जा रहा है और धीरे धीरे जिस प्रकार से IT के एक्सपर्ट हमसे इन नवाचार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार पेपरलेस की दिशा में बहुत आगे कदम बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने ई-पंजीयन कराने वालों से भी संवाद किया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि देश में रजिस्ट्री पंजीयन की डिजिटल प्रक्रिया में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संवाददाताओं को बताया कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 4 जिलों में हमने ये पहले अपना पायलट प्रोजेक्ट के नाते से देखा है और चारों जिलों में सफलता मिली। डिंडोरी, गुना, हरदा इत्यादि जिलों में हमने पहले इसको करके देखा है और अब पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। पहले ही मध्य प्रदेश को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार ने इस बात के लिए पुरस्कार दिया है, जब दस्तावेजों के पंजीकरण के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी हमने डिजिटली चालू कर दी थी। अर्थात पटवारियों के आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। अगर पूरा सर्वे नंबर है तो रजिस्ट्री होते ही नाम उसका अपने आप चढ़ने की प्रक्रिया सरकार के स्तर पर ही प्रारंभ हो जाती है। अलग से नामांतरण राजस्व मंत्रालय में, राजस्व विभाग में देने की जरूरत नहीं थी। प्रदेश में होने वाले विक्रमोत्सव 2025 और अखिल भारतीय कालिदास समारोह को भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में आयोजन के दौरान अतिथियों और विद्यार्थियों को महाकाल देव दर्शन के साथ उज्जैन के इतिहास, विज्ञान, संस्कृति और मूल्यों से परिचय कराया जाएगा। कालिदास संस्कृत अकादमी की केंद्रीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कालिदास का गढ़ कालिका मंदिर से संबंध और उनके महत्व पर शिलालेख स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही कालिदास से संबंधित अन्य स्थलों पर भी जन सामान्य की जानकारी के बोर्ड भी लगाए जाएं। डॉ यादव ने कहा कि गुड़ी पड़वा पर्व 30 मार्च को उज्जैन के साथ पूरे प्रदेश में विक्रम पर्व सृष्टि आरंभ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रदेश में लागू रहेगी। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में प्रति माह 1.75 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इससे लगभग 5 करोड़ 45 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में उद्योग मित्र योजना 2024 लागू की गई है। ये योजना 2 वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश के उच्च दाब और निम्न दाब श्रेणी के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए स्थायी रूप से विच्छेदित विद्युत कनेक्शंस को पुनः जोड़ने का अवसर मिलेगा। श्री तोमर ने कहा है कि इस योजना से वितरण कंपनियों की स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली हो सकेगी। साथ ही फिर से कनेक्शन जोड़ने और नवीन कनेक्शन से विद्युत विक्रय में वृद्धि होने से राजस्व में वृद्धि भी होगी। ये योजना राज्य के औद्योगिक विकास के लिए भी सहायक होगी। देश के साथ प्रदेश में भी कल दशहरा पर्व उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाएगा। इस दिन रावण दहन होगा। इसके पहले दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन का क्रम प्रारंभ होगा। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शनिवार को महेश्वर और इंदौर में शस्त्र पूजन करेंगे। साथ ही प्रदेश के सभी मंत्री अपने जिलों में भी शस्त्र पूजन करेंगे। वहीं सतना जिले के कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि विसर्जन स्थलों पर कानून और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी 4 कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को सौंपी गई है। रतलाम में 9 दुर्गा उत्सव अंतिम चरण में है। यहां गरबा पंडालों में श्रद्धालुओं का लगातार पहुंचना जारी है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि त्योहार भारतीय संस्कृति को समृद्ध करते हैं। इनसे हमें एकजुट होने की प्रेरणा मिलती है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और सदस्य सचिव राज्य जैव विविधता बोर्ड सुदीप सिंह ने बताया है कि क्विज प्रतियोगिता 2024 का आयोजन राज्य और जिला स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड, वन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में जिला स्तरीय और द्वितीय चरण में राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने आदिवासी विकासखंड मुख्यालय कराहल में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों के बैग वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को लेकर सजग है। प्रदेश में उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी का उत्सव गोवर्धन पूजा के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूर्ण सजग है। किसान हितैषी फैसले निरंतर लिए जाएंगे। साथ ही किसानों के साथ नियमित संवाद भी होता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि किसानों द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत से वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंच गई है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पहली बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर बांग्लादेश की टीम ने 8 विकेट पर 103 रन बनाए। उसकी ओर से कप्तान निगार सुल्ताना ने 44 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज के लिए करिश्मा राम हारैक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए। जवाब में वेस्टइंडीज ने 43 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में एकीकृत बाल विकास परियोजना ग्रामीण द्वारा शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायसेन के शासकीय जिला अस्पताल में विश्व दृष्टि दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में 14 अक्टूबर को 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में मैं हूं अभिमन्यु अभियान के अंतर्गत मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।